हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे सूरदास का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल वायरल जीवन परिचय है। ठीक है, अगर आप सभी लोग ये सूरदास के जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 5 नंबर जो है हिंदी के पेपर में बिल्कुल पक्का है। यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय होता है ना, उसको कैसे लिखा जाता है, यानी जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या होती है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो जीवन परिचय को कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें टीचर पूरे के पूरे नंबर देते, बिल्कुल फुल मार्क्स देते, उनका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक और टिप्स बताने वाले, वही तरीका बताने वाले जो कि एक टॉपर स्टूडेंट जो है लगाते हैं, उस तरीके से लिखते हैं जिससे उनको एग्जामिनर जो है खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी लोग जीवन परिचय जो है याद करते करते थक गए हो और आपको सूरदास के जीवन परिचय नहीं याद हो रहे हैं तो यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने की और लिखने की एक ऐसी जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं, बिल्कुल न्यू तरीका और ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि आप सभी लोग एक बार अगर उन 5 जो है पॉइंट को, ट्रिक को जान जाओगे तो आप लोग यानी सूरदास के ही नहीं बल्कि हजारों जितने भी जीवन परिचय सभी को आप लोग उस ट्रिक से मात्र चुटकियों में याद कर लोगे और आप लोग उसे पूरे लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लिखित रूप से बताएंगे, कैसे आप सभी को लिखना है। कॉपी यहाँ पे, कॉपी पे कैसे लिखना है, आपके एग्जाम के पेपर में कैसे आता है, सभी चीजें बिल्कुल लाइव हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जीवन परिचय लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए स्केल और इसके बाद आपके पास होना चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन। ठीक है, यानी आप लोग ये ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करके पूरे जीवन परिचय को हम यहाँ पे बना करके लिख करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कॉपी है इसमें आपको ये जो स्केल है इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे डबल लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। अब देखिए, जो आपका ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है हिंदी का, इसमें जीवन परिचय वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे दिया है, यानी 26 नंबर का क क्वेश्चन का क में तो आपको लेखक का परिचय मिलेगा, लेकिन जो 26 का ख क्वेश्चन है इसमें आपको कवि परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, हमारे पास हिंदी के कई पेपर है जिसमें आप सभी का ये सूरदास का जीवन परिचय पूछ रखा है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे दिया है कि 26 का क में लेखक और 26 के ख क्वेश्चन है जो कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई जीवन परिचय दिया है लेकिन सिर्फ आपको एक ही जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए महाकवि सूरदास जी दिए हुए हैं। अब तरीके से कहीं कहीं सूरदास और कहीं कहीं महाकवि सूरदास दे देता है, तो इस बात को लेकर आपको घबराना नहीं। यहाँ पे देखिए सूरदास जी है और इन्हीं का जीवन परिचय हम आपको पूरा लिखना बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी को ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन से आप सभी को ना, यह हम बता रहे सूरदास जी जो है वो कवि है, तो आपको लिखना है ब्लैक पेन से सबसे पहले कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे लिखना है आपको कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको जो है प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कवि परिचय। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कवि परिचय लिख देना है और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 26 का ख क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्या करना है, यानी यहाँ पे इस लाइन में लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। तो ब्लैक पेन का ही यूज करना है आपको। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको इसके नीचे डबल अंडरलाइन दे देनी है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिख देना है और उसके बाद जीवन परिचय हम लोग लिख रहे हैं सूरदास जी पे, तो आपको सूरदास जी को यहाँ पे बीच में और थोड़ा आपको बड़ा अक्षर में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूरदास, आपको सूरदास लिख देना है और इसके बाद आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे लिखना है ब्लैक पेन से जीवन परिचय। देखिए
आपको जीवन परिचय लिख देना है। उसके बाद ये स्केल की सहायता से हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे इतनी दूरी कॉपी में लेना है और यहाँ पे आप सभी को कम से कम 10 लाइन ऐसे आपको लाइन खींच देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन खींच देना है 10 लाइन, इतना आपको ऐसे, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले ना बॉक्स बना लेना है, क्योंकि जो टॉपर की तरीका होता है वो बॉक्स बनाकर ही होता है, यानी बॉक्स बनाकर लिखना जो होता है ये टॉपर की तरीका होता है। बॉक्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, आखिरकार एग्जामिनर बॉक्स में क्या देखते हैं, ज्यादातर फोकस करते हैं, ये सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बॉक्स बना लेनी है, ब्लैक पेन से ही आपको इस बॉक्स को बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया है। अब इसमें आपको वो हमने जो बताया ना 5-6 पॉइंट, तो वो 5-6 पॉइंट आपको इसी बॉक्स में ही लिखना है और वो 5-6 पॉइंट जो है उसी से पूरे जीवन परिचय यहाँ पे हम आपको बना करके लिख करके बताएंगे। और अगर आप लोग वो 5-6 पॉइंट को सिर्फ आप लोग याद कर लिए तो आप लोग यानी 1000+ जीवन परिचय को आप लोग बना सकते हो, कवि और लेखक के दोनों। तो यहाँ पे देखिए अब आपको इस बॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कवि का परिचय बता रहे हैं, तो आपको इसमें लिखना है सबसे ऊपरी सिरे पर कवि संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हो गया कवि संक्षिप्त परिचय। उसके बाद नीचे वाले लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है नाम, इस तरीके से नाम हो गया। उसके बाद नीचे वाले लाइन में जन्म लिखना है। उसके बाद स्थान, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम हो गया। उसके बाद आपको इनके गुरु थे तो इसलिए आपको इनके गुरु के नाम भी लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको इनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, और आपको लास्ट में यानी इस लाइन में आपको मृत्यु लिखना। तो देखिए यही 5-6 पॉइंट है, यानी टोटल आप सभी को इसमें नाम तो बिल्कुल वही रहेगा, यानी जिसका लिख रहे हो उसमें तो आपको नाम तो पता ही, बस इनका जन्म, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु, रचनाएं, मृत्यु। ठीक है, और ये माता का नाम जो है कोई कंपलसरी नहीं है, यानी सिर्फ आप लोग ये जन्म देखिए 1 2 3 पिता का नाम और गुरु का नाम लिख सकते हो आप लोग 4 5 6, ये 6 पॉइंट है जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को बना लोगे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको यानी जो भी इसके आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिए। जैसे नाम में हम लोग किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, सूरदास का, तो यहाँ पे सूरदास लिख लीजिए। और इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए सन 1478। स्थान हो जाएगा रुनकता। ठीक है, और पिता का नाम हो जाएगा रामदास सारस्वत। और माता का नाम इनके हो जाएगा जमुना दास। माता का नाम इनके जमुना दास हो जाएगा। और इनके जो गुरु थे ना वो वल्लभाचार्य थे, तो आपको लिख देना है वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं देखिए आपको 2-3 रचनाओं को जरूर लिख देना है, क्योंकि आप सभी को ना इनकी रचनाओं पर भी 2 नंबर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जीवन परिचय दीजिए तथा किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिल रहे हैं, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर। तो आपको रचनाओं को जरूर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इनकी कई रचनाएं जैसे सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सभी रचनाओं को। ये जो मृत्यु होता है ना इसको आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ये चीजें आपको ध्यान रहे, क्योंकि देखिए इनका जन्म हुआ स्थान पे हुआ, उसके बाद इनके माता पिता यानी इनका नाम हुआ,
सब जाने उनके माता पिता को इनके नाम से, उनके बाद इनके गुरु बने, इनके रचनाएं, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य में इतनी रचनाएं की, उसके बाद तो इनकी निधन हुई, तो इसलिए मृत्यु को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसको पहले ही लिख देते हैं, जिसके कारण उनका ये जो है पूरा जीवन परिचय को काट दिया जाता है, एग्जामिनर काट देते हैं। ठीक है, तो लिखने का ये तरीका है। अब मृत्यु इनकी जो हुई थी वो सन 1583 ईस्वी को हुई थी, तो आपको लिख देना। तो देखिए इस तरीके से, यानी इस बॉक्स में जितने भी हमने पॉइंट लिखा हुआ है, अब इसी से पूरे जीवन परिचय को अब यहाँ पे हम आपको बनाने के ट्रिक बताएंगे, कैसे आप सभी को बनाना है। सबसे पहले देखिए आपको शुरुआत एक प्रोफेशनल तरीके से करना है, एक टॉपर की तरीके से करना है। ठीक है, जैसे आपको शुरुआत करना है कि सूरदास जी भक्ति काल के एक जो है प्रसिद्ध हिंदी कवि और संत थे, तो इससे आपको शुरुआत करना है। उसके बाद आपको ये सन वगैरह लिखना है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सूरदास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और संत थे। तो देखिए इस तरीके से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको ये जो बॉक्स है इससे लिखना स्टार्ट करना है, यानी अब यहाँ से लिखना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है सूरदास का जन्म। तो इस तरीके से लिखना है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें जैसे सन हो गया, स्थान हो गया, पिता माता का नाम, ठीक है, इनकी रचनाएं और इनके जो है मृत्यु, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अगर आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से याद हो तब। इसके बाद देखिए, यानी यहाँ से हो गया रुनकता बन गया। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इनके पिता का नाम ये है, यानी रामदास सारस्वत, माता का नाम जमुना दास, तो ये चीजें आपको लिखना है यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था तथा माता का नाम जमुना दास था। इस तरीके से लिखना है, यानी यहाँ पे हो गया इनके पिता का नाम जो था वो रामदास सारस्वत था तथा माता का नाम जमुना दास था। यहाँ तक लिख दिया आप लोगों ने, यहाँ पे बॉक्स बनाया। उसके बाद इसी से आपको ये जीवन परिचय आप लोगों ने लिखा, और उसके बाद देखिए ये जो सूरदास जी थे ना, ये ज्यादातर यानी कि अपनी पद में सुरसागर, ये सुरसरावली जो है, इन सब में ज्यादातर ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही समर्पित करते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके बाल लीलाओं का ही वर्णन किया है। तो अब आप लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी चीजें जानते हो, अगर आप सभी को, ठीक है, यानी लिखना है, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यानी आप लोग लिख सकते हो जैसे कि सूरदास जी अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिए थे, और इनकी कविताओं में श्री कृष्ण के बाल रूप लीलाओं और गोपियों के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है।
तो आप लोग इसको अब इसके बाद लिख देना, बहुत ही इजी है इसको लिखना। अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यानी पूरा लिखने के बाद अब फिर उसके बाद हम लोग इनके गुरु का नाम लिखेंगे वल्लभाचार्य, और उसके बाद आपको यानी लिख देना है, लास्ट में आपको मृत्यु लिखना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सूरदास जी अपना पूरा जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिए थे, और इनकी कविताओं में जो है कृष्ण भगवान के बाल रूपी लीलाओं और गोपियों के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। और सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कहा जाता है कई जो है विद्वानों का मत था कि जो सूरदास जी थे वो जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर सही बात नहीं लगता है कुछ विद्वानों को, क्योंकि जब जन्म से ही उनको कुछ दिखाई नहीं देता था तो वो श्री कृष्ण भगवान की इतने अच्छे बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यानी कि वो जन्मांध नहीं थे माना जाता है। इसमें जो है यानी कि जन्मांध थे या नहीं, इसमें विद्वानों के मतभेद हैं। बचपन से ही ये सूरदास जी जो थे ये विरक्त होकर के गरु घाट पे रहने लगे थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिस पर वल्लभाचार्य जी प्रसन्न होकर के यानी उन्होंने इनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया था। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए थे और वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए थे। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास ही एक पारसौली गांव है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुआ था। तो इस तरीके से जीवन परिचय है, जिसपे आपको पूरे यहाँ पे 3 नंबर दिए जाएंगे। बाकी के 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेगा, तो रचनाओं को भी आपको इम्पोर्टेंट यानी टॉपर की तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिखना सूरदास जी के प्रमुख रचनाएं, ठीक है। रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और नागलीला इत्यादि, ये इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाओं को आपको ऐसे ना एक एक लाइन के गैप देकर लिखना है, जिससे कि आप लोग कम लिखोगे ना फिर भी ये ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही लिखने पर आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। और जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो इसी तरीके से पूरा जो है जीवन परिचय लिखते हैं, तभी उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अब देखिए आप सभी को कितने पेज में लिखना है। तो ये जीवन परिचय जो होता है आपके पेपर में टोटल 5 नंबर का आ रहा है। तो आप सभी को इसको ना टोटल आपको 2 पेज में लिखना है। 2 पेज ऐसे लिखो कि 2 पेज आपका भर जाए। 2 पेज में आप सभी को लिखना है, तभी आपको टोटल 5 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला पेज ये है जो कि यहाँ पे कवि परिचय से हमने स्टार्ट किया है। और ये बॉक्स बनाने का ये भी अर्थ है ना कि आपका जो टीचर होते हैं, जो यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपके इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी कॉपियां चेक करना होता है। वो सिर्फ आपके इस बॉक्स को देखेंगे। अगर इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट चीज जो है पॉइंट है उसको सही लिखे हो, ठीक है, तो आपको बस यही बॉक्स को चेक करेंगे और उन्हें लगेगा कि पूरा सही है, तो यहाँ पे आपको पूरे 5 नंबर देकर चले जाएंगे। कुछ भी ये सब चीजें जो है कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस बॉक्स में सही होनी चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स आपको तभी बनाना है जब आपको पूरा सन, माता पिता का नाम, स्थान, सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो, तभी ये आपको बॉक्स बनाना है। और नहीं तो ये बॉक्स में अगर मिस्टेक कर दोगे तो ये पूरे जीवन परिचय काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स को बनाना है आपको। ये टॉपर की तरीका है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने हिंदी में पूरा करके आया, फिर भी हमारे नंबर कम क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका ही नहीं पता होता। लिखने का सही तरीका जैसे जीवन परिचय हो गया, निबंध लेखन वगैरह, तो इस तरीके से जीवन परिचय हो गया। तो ये बॉक्स बनाकर लिखने का तरीका सबको नहीं पता होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एक एग्जामिनर है, टीचर है, और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते, इसलिए जो हम आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे हैं। आप लोग हमारे तरीके से लिखना। आप लोग 100% इस बार हिंदी में पूरे नंबर देकर के आओगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। बाकी टेलीग्राम चैनल को इसके PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। एक पेज ये है, उसके बाद एक पेज वो था जिसपे हमने रचनाएं लिखा है। तो ये पूरा आपका 2 पेज में हो गया और आपको इतना ही लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमारे चैनल पे आल जो है कवि और लेखक के जीवन परिचय की वीडियो आ चुकी है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। वीडियो को शेयर कीजिए। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।